चलिए साहब, इस वक्त हम लाइव आ चुके हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियो की आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पहुंच रही है, वो एक बार कमेंट में यस लिख के बताइएगा। फिर उसके बाद में खुशी शगुन एक बार यस लिख के बताइएगा। फिर उसके बाद में हम इस शानदार जानदार ज़बरदस्त वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस सेशन के माध्यम से 14.1 को सही तरीके से ख़त्म करेंगे। आज ये लास्ट सेशन है 14.1 का। इससे अगले वाले सेशन जो रहेंगे वो 14.2, वो सारी चीज़ों को हम सही तरीके से कवर करते हुए चल रहे हैं। आई होप ये सारे क्वेश्चन आप नोट करते हुए भी चल रहे होंगे। मनीष, सिया, खुशी, इन सभी का वेलकम इस लाइव सेशन में, इस इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, फटाफट अंदाज में इस सेशन की शुरुआत करूँ क्या भाई? सभी स्टूडेंट्स बताओ फटाफट अंदाज में। बहुत ज़बरदस्त लाइन्स है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। बच्चों कैसे हैं आप? एक बार फटाफट अंदाज में कमेंट करके बताओ भाई। आ, सिया, मैं बहुत अच्छा हूँ, आपकी दुआओं के भरोसे जी रहा हूँ। भाई बच्चों जल्दी से बताओ, सब ठीक है ना? फटाफट अंदाज में बताओ, मेरी आवाज़ क्लियरली तरीके से आपके पास तक पहुँच रही है या नहीं? फटाफट अंदाज में। मनीष, आपका वेलकम। रोहन, इस लाइव सेशन में आपका भी वेलकम। रोहन और मनीष, बच्चों कैसे हैं दोनों स्टूडेंट, ज़रा बताएंगे मुझे। जो भी नए बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं, बिल्कुल सही जगह आए हैं। क्योंकि दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि मैं पूरे कोर्स को सही तरीके से लेकर के चल रहा हूँ और किस तरीके से सारे क्वेश्चन कराए जाते हैं और कैसे आपकी बातें समझ आएंगी, वो सारी चीज़ें हम लाइव सेशन में करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप पेन और कॉपी ज़रूर लेकर के बैठ रहे होंगे, क्योंकि बच्चों पेन कॉपी लेकर बैठोगे तो आपकी प्रैक्टिस भी चलती रहेगी। अभी इस लाइव सेशन में आपका भी वेलकम है। ज़्यादा बात नहीं करता हूं, 1 से 2 मिनट और आपसे रूबरू हो जाता हूं। फिर उसके बाद में मैं इस लाइव सेशन में यानी क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। फिर रोहन, अभय और मनीष, सिया, खुशी, सभी बच्चे ठीक है ना? जरा एक बार कमेंट करके बताओ फटाफट अंदाज में। फिर उसके बाद में बहुत शानदार लाइनों से इस सेशन की शुरुआत करेंगे आज। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मनीष, जल्दी से भाई, फटाफट अंदाज में। तो आइए दोस्तों, इस सेशन की शुरुआत बहुत जबरदस्त लाइन से करते हैं। लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, लक्ष्यों को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, सच कहता हूं दोस्तों, सच कहता हूं दोस्तों, सच कहता हूं दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। सच कहता हूं दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। ये जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। ये जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। कि अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा, वो पल भी जरूर आएगा, जिसकी ख्वाहिश है आपको, जिसकी ख्वाहिश है आपको। रब पर रखो भरोसा, वक्त पर एतबार करो। रब पर रखो भरोसा, वक्त पर एतबार करो। मंजिलें क्या है, मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है? कि मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है? मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है? हौसले हो तो फासला क्या है? हौसले हो तो फासला क्या है? हौसले हो तो फासला क्या है? अगर आपका कॉन्फिडेंस बेहतरीन तरीके से बना रहेगा, डेफिनेटली आप अपने एग्जाम में बहुत शानदार प्रदर्शन कर जाएंगे। आप पूरी बुक को रट लीजिएगा, और अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आप नहीं कर सकते एग्जाम में, गारंटीड, इस बात को कह रहा हूं। ठीक है, तो आइए दोस्तों, इन शानदार लाइनों के साथ में इस सेशन की शुरुआत करता हूं फटाफट अंदाज में। सर आपकी शादी हो गई? मनीष, कैसी बात करते हैं भाई, आपकी तरह ही हूं मैं भी, स्टूडेंट हूं मैं भी एक। ठीक है, तो इंजीनियरिंग का लास्ट ईयर का स्टूडेंट हूं और पिछले 2 साल से एग्जाम की प्रिपरेशन करा रहा हूं और हर ऐसे क्वेश्चन को जानता हूं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैं इस लाइव सेशन को लेता हूं और आप सभी बच्चे लगातार क्लास में आते रहेंगे डेफिनेटली।
अगली बार भी इस पूरी बुक को हम सही तरीके से खत्म करेंगे। फटाफट अंदाज में इस सेशन की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन यानी इस सेशन का पहला क्वेश्चन जो कि 7वां क्वेश्चन जा रहा है आपकी स्क्रीन पर। वायु में पढ़ते हैं क्वेश्चन जरा। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र SO2 होता है। केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे हैं यहाँ पर मैथ्स पढ़ाऊंगा कि केमिस्ट्री को किस तरीके से मैथमेटिकल सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। अर्पित, वेलकम आपका इस लाइव सेशन में। बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 की सांद्रता, कंसंट्रेशन भाग प्रति मिलियन में यानी प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए। एक नगर है और उस नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। अगर आप यहां पर देखेंगे इसकी बारंबारता फ्रीक्वेंसी, तो 4 मोहल्ले ऐसे हैं जिस पर 4 मोहल्ले ऐसे हैं जहां पर 0.00 से लेकर के 0.04 तक SO2 की सांद्रता है, कंसंट्रेशन है। टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन, IEPPM, इस तरीके से PPM इसको हम बोलते हैं, ठीक है, एयर को। द डाटा वाज कलेक्टेड यानी डाटा को एकत्रित किया गया 430 लोकेलिटीज यानी 30 मोहल्लों में इन एक सर्टेन सिटी एंड इज प्रेजेंटेड बिलो, ठीक है। तो इसको इसमें इस टेबल में दिखाया गया है, नीचे दिखाया गया है। फाइंड द मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। तो हमें क्या करना है, हमें SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात करना है। मीन बताना है बच्चों। मीन कैसे ज्ञात करेंगे? अरे बहुत आसान है। अरुण, गुड नाइट सर। भाई कहां जा रहे हो? गुड नाइट। तो आइए दोस्त, इस सेशन की शुरुआत हम कर दी है हमने और इस क्वेश्चन को जरा समझ भी लिया है अच्छे से। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 4 मोहल्ले ऐसे हैं, भाई ये मोहल्लों की संख्या है। टोटल अगर इनको जोड़ोगे, इसको हम FI से डिनोट करते हैं। F मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता, है ना। SO2 यानी यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता कंसंट्रेशन दिया हुआ है। आई होप ये बात आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो आइए फटाफट अंदाज में सबसे पहले स्टेप, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहां पर स्क्वायर सिंबल निकालेंगे। स्क्वायर सिंबल, बच्चे पूछेंगे सर ये क्या होता है, हम तो नए स्टूडेंट हैं, हमें कैसे मालूम हुआ स्क्वायर सिंबल क्या होता है? बच्चों वर्ग चिन्ह को बोलते हैं, वर्ग चिन्ह को। वर्ग चिन्ह क्या होता है सर? वर्ग चिन्ह को XI से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात आप जानते हैं, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह क्या होता है अभी आपको मैं स्पष्ट कर दूंगा, आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्त, यहां पर हमें X1 का मान निकालना है। X1 का मान कैसे निकाले सर? बच्चों X1 का मान निकालने के लिए आप इन दोनों को यानी इसकी लोअर लिमिट को और इसकी अपर लिमिट को दोनों को प्लस करोगे, डिवाइड कर दोगे 2 से, तो यहां पर X1 का मान निकल जाएगा इजीली। तो अगर आप यहां पर 0.00 को प्लस करोगे 0.04 में और डिवाइड कर दोगे 2 से, तो बच्चों यहां पर आपका, क्योंकि 2 का क्या होता है, क्योंकि 0 का तो कोई वैल्यू होता ही नहीं है, इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 0.04 और डिवाइड 2, और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.02 आपका आ जाएगा, ठीक है। यानी इसकी वर्ग चिन्ह, पहला वर्ग चिन्ह आ गया। दूसरा निकालेंगे तो X2, जैसे मैंने ये किया है सच दैट इसी तरीके से करेंगे, इसी प्रकार करेंगे। 0.04 में 0.08 को ऐड करेंगे, डिवाइड 2 करेंगे, X2 का मान निकल जाएगा। तो मैं यहां पर फाइनली लिख रहा हूं, जब मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, डिवाइड 2 करता हूं, तो यहां पर आपका 0.06 यहां पर इजीली आ जाएगा। सच दैट X3 इज इक्वल्स टू, निकालेंगे तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 8 और 12 8 12 20 होता है, तो इस तरीके से आपका आ जाएगा ये 0 और डिवाइड 2 करेंगे तो 0.110 आ जाएगा। और अगर X3 का मान, X4 का मान निकालूंगा तो यहाँ पर X4 का मान, चौथा वाला आंकड़ा 0 से 12 तक और 0 से 16 तक। 16 और 12 कितने होते हैं सर? 26 होते हैं। 16 और 12 26 नहीं बेटा, 28 होता है ना। तो 28 को डिवाइड करूंगा तो 0.14 आ जाएगा, 0.14 इस तरीके से। X5 इज इक्वल्स टू, X5 क्या है सर? 16 को और 20 को जोड़ेंगे, 36 डिवाइड में करेंगे 2, तो इस तरीके से 16, इसका मतलब नहीं 18 तो 0.18 आ जाएगा। सच दैट X6 इज इक्वल्स टू, बच्चों बोलो भाई, बातें नहीं समझ आ रही आपके? आ रही है सर? मनीष के तो जरूर आ रही कोई बात। मनीष लगातार क्लास में आओ, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा आपको सारी चीजें,
ठीक है, लगातार क्लास में आते रहोगे, डेफिनेटली सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर करता हुआ चलूंगा, आप ही को नहीं सभी बच्चों को। अरुण आप भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आपको भी भाई, ठीक है, शगुन, अरुण और अभय, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 0.22 आ जाएगा। जब आप इस 20-24 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 44, और 44 को डिवाइड करोगे 2 से तो 22 आ जाएगा, 22, तो 0.22। इस तरीके से सारे वर्ग चिन्ह निकाल चुके हैं, और हमें यहाँ पर इसको यानी यूज बाई मैं यहाँ पर इसको डेविएशन मेथड से सॉल्व करूंगा। DEVI डेविएशन मेथड, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं सर, हमें तो पता नहीं। इसको पग विचलन विधि कहते हैं, पग विचलन विधि। बच्चों हमें इसमें क्या निकालना है, हमें इसमें माध्य निकालना है। हमें क्या निकालना है बच्चों, इसमें माध्य निकालना है, जिसको मीन कहते हैं। तो चूंकि मैं यहां लिख देता हूं x बार इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, मीन को x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। राज आपका वेलकम इस लाइव सेशन में। हमें यहां पर डेविएशन मेथड से, और हमें यहां पर ए की जरूरत पड़ेगी। ए का मान कैसे निकाले सर, अरे बच्चों बहुत आसान है ए का मान निकालना। क्या करेंगे, क्योंकि यहां पर 1 2 3 4 5 6 दिए हुए हैं, तो 6 कर मतलब कैसे करेंगे सर, आपने तो अभी तक सर ये बताया था कि अगर 7 दिए हुए हों और अगर 9 दिए हुए हों और अगर आपको यहाँ पर 5 दिए हुए हैं, तो 2 ऊपर 2 नीचे छोड़कर जो बीच वाला होगा उसकी आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट लेंगे, डिवाइड 2 कर देंगे, ए का मान निकल जाएगा। लेकिन सर यहाँ तो आपका 6 आ रहा है, कैसे छोड़े, तो बच्चों यहाँ पर 2 को नीचे छोड़ दो और 2 को ऊपर छोड़ दो, ठीक है, बचे 2 आपके ये वाले 2, इन दोनों को पकड़ लोगे आप। इन दोनों में से या तो आप इसको ले सकते हैं या आप इसको ले सकते हैं, आपकी मर्जी, आप चॉइस आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर फटाफट अंदाज में ए के मान को निकालने के लिए, कौन सा लो भाई, ऊपर वाला या नीचे वाला, बिल्कुल। तो यहां पर मैं इसको ले रहा हूं भाई, इस वाले को ले रहा हूं, ऊपर वाले को, 12 8 20, आप ये लोगे तब भी वही आंसर आएगा, तो मैं इसको ले रहा हूं इस वाले को। तो ए का मान यानी 0.08 जमा करूंगा 0.12 डिवाइड कर दूंगा 2 से, इक्वल्स टू 0.10 आ जाएगा, ठीक है। ए का मान मिलेगा। अब हमें जरूरत है इसकी, किसकी, स्क्वायर मेजर की, यानी वर्ग माप की। वर्ग माप कैसे निकलता है सर, अरे वर्ग माप भी बताऊंगा बेटे कैसे निकलता है वर्ग माप। इसको हम h से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी स्क्वायर मेजर इसको हम बोलते हैं, स्क्वायर मेजर बोलते हैं, ठीक है। एच कैसे निकलता है, अरे बच्चों एच क्या होता है कि आप किसी भी एक आंकड़े को पकड़ लो, आप अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को, यानी आप ऊपरी लिमिट में से इसकी निम्न लिमिट को माइनस कर दो, तो आपका निकल जाएगा एच का मान, वर्ग माप यानी स्क्वायर मेजर। तो अगर मैं यहां पर 0.16 में से, सॉरी, मैं अगर यहां पर 0.1 कोई सा भी ले सकते हैं आप, इसको माइनस कर दोगे आप 0.12 को, तो फाइनली आपका 12 4 16 यानी 0.4 बचेगा। अरे बच्चों बचेगा या नहीं बचेगा, यस लिख के बताओ। नहीं सर 0.04 बचेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, 0.04 बचेगा, है ना, 0.04 यहां पर आपका इजीली आ जाएगा। इतना काम आप सभी बच्चे कर सकते हैं। चांदनी और सत्यम, इन दोनों बच्चों का वेलकम इस इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। अब तो मुझे कुछ और नहीं निकालना है, अब सर मुझे इसमें क्या करना है, अब तो मैं फटाफट अंदाज में यहां पर इस सारणी को बनाता हूं। सारणी बनाने के लिए एक स्लाइड को ऐड करता हूं, और स्लाइड को ऐड करने के लिए यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से मैं सारी चीजें बनाता हूं। यहां कि सच बात की पैरोकारी है, सो झूठ पे एक सच भारी है, हर दौर में सच के साथ रहे, शायर की जिम्मेदारी है। तो बच्चों कुछ इस तरीके से बना रहा हूं मैं, और आगे की तरफ इसको एक्सटेंड करता हुआ फटाफट अंदाज में नोट कर ले सर। मनीष नोट आप कर लीजिएगा, लेकिन समझना बहुत जरूरी है, नोट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट आप इस सेशन के बाद भी कर सकते हैं। कैसे सर, क्योंकि ये सारे पीडीएफ जो बना रहा हूं ये अपलोड हो जाते हैं, एक निशान आता है डाउनलोड का और एक निशान आता है आपका इस तरीके से आप उसको वहां पे ऑप्शन रहते हैं, आप देख सकते हैं, लिखा हुआ भी और बगैर लिखा हुआ भी, दोनों पीडीएफ को आप देख सकते हैं इजीली, ठीक है, कर लेना आप डाउनलोड। तो मैं यहाँ पर कितने सेक्शन है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 सेक्शन है। तो फटाफट अंदाज में यहाँ पर 7 लाइनें आपकी स्क्रीन पर विजिबल करता हूँ। 1
2 3 4 5 6 7 और इसकी हॉरिजॉन्टल 1 2 3 4 5 6 6 बनेगी भाई इसमें। तो एक ये आ गई इस तरीके से, 2 स्केल का यूज करना आप, ठीक है। ओहो 3 और ये आपका 4, 1 2 3 4 5 6 6, हाँ ठीक है, ये आपका लास्ट, ठीक है इस तरीके से। अब मैं इन सभी के नाम लिख देता हूं जो दिए हुए हैं, गिवन है। SO2 की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन ऑफ SO2, कंसंट्रेशन ऑफ SO2, इस तरीके से आप लिख लेंगे SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता, इस तरीके से, ठीक है। और मैं लिखता हूं यहां पर बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी, इस तरीके से आप इसको फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, यानी इसको मैं FI से रिप्रेजेंट करता हूं बच्चों, ठीक है। और आगे वर्ग माप जो कि हम निकाल चुके हैं, यानी स्क्वायर सिंबल, तो वर्ग माप और जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर सिंबल, जिसको हम XI से रिप्रेजेंट करते हैं, XI से स्क्वायर सिंबल, स्क्वायर और सिंबल SS, इस तरीके से, ठीक है। आ जाएगी बात समझ। अब आगे हमें DI निकालना होता है इसमें, क्योंकि DI को निकालने के लिए XI में से माइनस करते हैं A को, जो आपका मध्य कल्पित विधि होता है, ठीक है। मध्य कल्पित जो होता है तो उसका बीच का होता है, उसको बोलते हैं मध्य। तो UI का मान कैसे निकालेंगे सर? UI का मान निकालने के लिए आपको यहां पर DI को डिवाइड करना पड़ेगा H से, और आपको यहां पर निकालना पड़ेगा UI इंटू FI, और यहां पर सारी बातें आ जाएंगी अब आपकी, है ना। अभेश, शगुन, मनीष, सत्यम और अरुण, सभी बच्चे समझ रहे हैं ना। अरुण कहां पर सर? अरुण कोई डाउट तो नहीं है? जरा बताना भाई मुझे, कोई डाउट होगा तो मुझे बताना प्लीज करके, ठीक है। तो फटाफट अंदाज में यहां पर मैं लिखता हूं 0.00 से 0.04 तक, यानी जो आपको दिया हुआ है वो दो चीज दी हुई है, ये चीज आपको निकालनी है, 1 2 3 4 सेक्शन निकालने हैं, ठीक है, निकल जाएंगे, आसान है। 0.04 से 0.04 से 0.08 तक, 0.08 तक, और इस तरीके से 0.08 से 0.12 तक, और सच दैट 0.12 से 0.16 तक, और इसी तरीके से 0.16 से 0.2 तक, 0.2 तक, है ना, 20 तक, और यहाँ पर 0.20 से 0.24 तक, और 0.24 से 0.28 तक, ये सारी बातें आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें कितना तक दिया हुआ है भाई? 0.24 तक ही दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर इसको रफ कर देता हूँ, यहाँ तक ही दिया हुआ है मैं सारी चीज़ें, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 सेक्शन दिया हुआ है, ठीक है जी। अब यहाँ पर आगे की तरफ चलते हैं, FI निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी सर निकालते नहीं, दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 4 9 9 2 4, 4 9 9 2 4, और इस तरीके से 2। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, तो इस पूरे इन सभी को जोड़ देंगे, इन सभी को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो 30 आ जाएगा, 30, ठीक है। और वर्ग माप तो आप निकाल ही चुके हैं, कैसे निकाला? अंशिका इस लाइव सेशन में वेलकम आपका भाई। यहाँ पर अभी निकाला हमने यार 0.02 0.06, कहाँ तक? 0.22 तक, और इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 4 का है। फटाफट अंदाज में करते हैं, 0.02 यही तो है, पहला यही तो है, 0.0, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर 0.04, और नहीं 0.04 नहीं भाई, 0.06 आगा ना, 4 का डिफरेंस है, तो इस तरीके से आपका 0.06 और 0.10, और इस तरीके से 0.14, और इस तरीके से, ये सही चल रहा हूँ ना मैं? हाँ सही चल रहा हूँ। 0.18 और 0.22 तक आपका आ गया। अब यहाँ पर आपको DI निकालना है, बहुत आसान है। तो जब मैं यहाँ से यानी 0.02 से माइनस करता हूँ A, सर A क्या है? अभी तो बताया था बच्चों, A क्या है? A हम या तो ये ले सकते हैं या ये ले,
हमने ऊपर वाला लिया और निकाला यहाँ पर ए का मान, जो कि यहाँ पर आपका क्या आया 0.10 आया, 0.10 आया, ए इक्वल्स टू 0.10 ये आया आपका। ठीक है, तो जब मैं इसमें 0.10 माइनस करूंगा तो आपका यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 0.08, माइनस के 0 यानी इज इक्वल्स टू माइनस के 0.08। अच्छे से लिखना, आप यहाँ पर थोड़ा सा कंजस्ट हो रहा है तो इसलिए आप इसको सही तरीके से लिखेंगे। ठीक है, और मैं यहाँ पर जब 0.06 में से माइनस करूंगा 0.110 को 110 को, तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों 64। तो यहाँ पर आपका बचेगा माइनस के 0.04 बचेगा। और जब आप यहाँ पर 0.110 में से माइनस करोगे 0.10 तो आपका 0 आ जाएगा। और आप 0.14 में से माइनस करोगे 0.1, इस तरीके से आपका 4 आ जाएगा, सॉरी 0.4 आ जाएगा, 0.04 आएगा, 0.4। आप मैं सभी को एक साथ लिख रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, 0.08 आ जाएगा यहाँ पर, और इस तरीके से 0.12 आ जाएगा। अब यहाँ पर h से डिवाइड कर देना है, इसको डिवाइड कर देना है डी को। डी कहाँ है भाई, ये रहा डी। तो 0. वही माइनस का 0.08 को h से डिवाइड करोगे, h क्या है सर, h इज इक्वल्स टू कितना का डिफरेंस है 0.04 का, इससे डिवाइड कर दोगे तो 0.04 से डिवाइड करोगे, ये वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट कैंसिल, 4 दूनी 8, तो इज इक्वल्स टू माइनस के 2 आ जाएगा। और आप 0.04 वो भी माइनस में है, ये माइनस में, और डिवाइड करोगे 0.04 से, तो इस तरीके से -1 बचेगा। और अगर मैं यहाँ पर 0, अब आप 0 को डिवाइड करोगे कितने से भाई, 0.04 से, तो आपका 0 ही आएगा। और इस तरीके से 0.14 कितना है भाई आपका, 14 है, 10 4 14, 0.04, हाँ 0.04 को डिवाइड करोगे कितने से भाई, ये गलत हो रहा है क्या, अच्छा ओहो, ये प्लस में है, 0.04 प्लस में है, और डिवाइड करोगे 0.04 को तो इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। और 0.08 डिवाइड करोगे 0.04 को तो 4 दूनी 8, तो इस तरीके से आपका 2 आ जाएगा। और आप डिवाइड करोगे 0.12 को डिवाइड करोगे 0.04 से, तो इस तरीके 4 के 12 तो 3 आ जाएगा। ये आप निकाल सकते हैं विपिन अंकित भाई, टाइम पर क्लास में आएगा, ऐसे काम नहीं बनेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो UIFI निकालते हैं फट बच्चों, इतना समझ आ गया, जरा सभी स्टूडेंट्स ये लिख के बताओ फटाफट अंदाज में। आगे की तरफ चलते हैं फिर। विपिन अंकित अभय मनीष शगुन और सत्यम अंशिका, और उसके बाद में अरुण, सभी बच्चे बताए फटाफट अंदाज में। विपिन आपको समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, इससे अगला वाला क्वेश्चन सच दैट इसी प्रकार करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से। अगर वो आ जाएगा अगला वाला क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वेट कीजिएगा, अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं इस वाले क्वेश्चन के बाद में। ठीक है, UIFI। अब UIFI क्या निकालेगा भाई, UI तो ये रहा हमारा, FI ये रहा, 4 की मल्टीप्लाई 2 से 4 दूनी 8, माइनस के 8 आ जाएगा। इस -1 की 9 में करेंगे, 9 ही कम 9, माइनस के 9 आ जाएगा। इस 0 की 1 लाख से ही क्यों ना करते हो तो 0 ही आएगा। 1 की मल्टीप्लाई इस 2 से करोगे तो 2 आ जाएगा, इस तरीके से। 2 की 4 से करोगे 4 दूनी 8, 8 आ जाएगा। और 3 की इस 2 से कर दो, 3 दूनी 6 आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, इतना काम आप सभी स्टूडेंट्स कर सकते हैं, यस एंड नो, फटाफट अंदाज में बताओ भाई, यस एंड नो, बिल्कुल सर। अब हम सिग्मा का मतलब होता है बच्चों, बताया था सिग्मा FI और UI, इसका मतलब होता है जोड़। तो इन सभी को जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद आपका आंसर यहाँ पर -1 आ जाएगा, -1। इतना भी निकाल लेंगे ना, काम बन जाएगा। अगर इतना ही कर दोगे ना, पूरा क्वेश्चन ही कर दोगे, सही बता रहा हूं मैं। ठीक है, अब मैं जरा यहीं पर निकालता हूं क्या, कि मीन, या कह सकते हैं माध्य, या कह सकते हैं इसको x बार, ये x ऊपर जो होता है ना निशान, बार का निशान होता है, इज इक्वल्स टू, प्रिया टाइम पर क्लास में नहीं आती, तू खराम से बिठाई होगी आपकी, तू खराम से, तो x बार इज इक्वल्स टू, सो फॉर्मूला क्या होता है, a जमा h और सिग्मा FI UI, और इस तरीके से आपका डिवाइड में सिग्मा FI, ये वाला फॉर्मूला जमा पर रटा हुआ होना चाहिए, इज इक्वल्स टू, a की वैल्यू कितनी है 0.10 और प्लस करेंगे इसमें, और यहाँ पर आपका h कितना है 0.04 है,
तो 0.04 ये मल्टीप्लाई में किसके, इसके मल्टीप्लाई में सिग्मा यू ये -1 निकाला भी हमने, सिग्मा एफ आई यू आई -1, और डिवाइड कर देंगे इसको कितने से, सिग्मा एफ आई से। एफ आई कितना है सर, 30 निकाला था यार। तो इस तरीके से 30 से डिवाइड करेंगे और आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्या बच्चों? जरा बताओ कितना आंसर आ रहा है, किसका पहले आंसर आएगा, जरा देखते हैं। सर ट्रिक है कोई? अरे विपिन, क्लास में हाशिम सर की आए हो तो एक एक स्टेप, एक एक बातें कभी भी नहीं पढ़ा हो, स्टेटिस्टिक्स सांख्यिकी कभी नहीं पढ़ी हो, सिद्ध कर दूंगा इस बात को, यानी आपके माइंड में ऐसा फिट कर दूंगा कभी आप भूल लेंगे नहीं, गारंटीड इस बात की, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान से, कंसंट्रेशन से, अगर आप भीड़ में बैठे हुए हैं, अपने घर वालों के साथ बैठे हुए हैं, एक अलग चले जाइएगा और जाने के बाद में ध्यान से देखिएगा प्लीज करके। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कह रहा हूँ कब कितनी देर में आ रहे हैं आप? ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाइक तुम्हारे पास है ना? बाइक तुम्हारे पास है और कोई नहीं जाएगा? बाइक तुम्हारे पास है या नहीं? चल, चलो तो तुम मेरे साथ चलना, ठीक है, कॉल कर दूंगा। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। मुझे पता है एड्रेस, में अभी मेरी क्लास चल रही है, बात करता हूँ, ठीक है, क्लास चल रही है। ओके। तो बच्चों, मैं ये कह रहा था कि आप इसको सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आएगा इसका। बच्चों का आंसर आ रहा है जीरो, माइनस के 0.007। भाई ऐसे कैसे बात बनेगी? ऐसे आंसर नहीं आता भाई, ऐसे आंसर नहीं आता है। माइनस के 7/1500। भाई माइनस में आंसर आ रहा है, ऐसे कैसे काम बनेगा भाई? माइनस में नहीं आना चाहिए, माइनस में नहीं आना चाहिए बच्चों। ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, इस वाले प्लस को माइनस कर देगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। 0.10 माइनस के 0.04 डिवाइड 30 से कर देंगे तो आपका यहाँ पर इस तरीके से आएगा कि अगर यहाँ से आप पॉइंट हटाते हो और नीचे 2 0 बढ़ाते हो तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे ही सॉल्व करोगे तो करने का तरीका कुछ इस तरीके से है कि यहां पर 0.110, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करोगे ना इस वाले को, तो चूंकि 0.110 अपनी ही जगह माइनस के, इसको सॉल्व करने के बाद आपका आ रहा है कितना, 0.00001 ये आ रहा है। इसको आप माइनस करोगे तो मैं यहां पर इसका आंसर इजिकल्स टू, इसका आंसर 0.099 ये एग्जैक्ट आंसर है। किसी का बच्चों का एग्जैक्ट आंसर नहीं आया, अबे का सही आंसर 0.099 द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर दिया। तो हम कह सकते हैं कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता का माध्य x बार इजिकल्स टू 0.099 भाग प्रति मिलियन में, यानी पीपीएम में। तो बच्चों ये बातें अगर समझ आई हो तो जरा यस लिख के बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं फटाफट अंदाज में। कि लहरों से लड़ा करता हूं, दरिया में उतरकर साहिल पे खड़े होकर साजिश नहीं करता हूं, वो जिससे पसीने की महक आती ही नहीं है, वो खून मेरे जिस्म में गर्दिश नहीं करता। अंकित, अब ये वाला क्वेश्चन जो मैं समझाने के लिए जा रहा हूं, आप समझना, बातें समझ आ जाएंगी, एक एक स्टेप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थी, अध्यापिका होती है, टीचरों को अध्यापिकाएं बोलते हैं, इस बात को आप जानते हैं, पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की है। किस तरीके से की है अभी समझाऊंगा बच्चों, इतनी जल्दी मत करो आप, अभी थोड़ा आराम से। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा, प्रेजेंट है, अनुपस्थित का मतलब होता है प्रेजेंट रहा, ठीक है, उनका माध्य ज्ञात कीजिएगा।
तो ये हमें ज्ञात करना है। इंग्लिश में बात करें, ए क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग absent record of 40 student of a class for the whole term. Find the mean number of days a student was absent. सबसे पहला स्टेप क्या होता है, स्क्वायर सिंबल निकालना है। भाई किसी बच्चे के पास नंबर नहीं है, इस नंबर को नोट कर ले फटाफट अंदाज में, 9997574396। व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दो। जो भी नए स्टूडेंट है मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। इस नंबर को रफ कर रहा हूं, फटाफट अंदाज में इसको नोट कर लीजिएगा जल्दी से। मनीष रफ कर रहा हूं इसको, ठीक है। 9997574396। अब मैं जरा क्वेश्चन को यहां पर दिखाता हूं आपको। सबसे पहले निकालते हैं स्क्वायर सिंबल। स्क्वायर सिंबल निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, वर्ग चिन्ह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। भाई याद रखना भाई, क्या नाम है इनका, मनीष और क्या नाम था भाई इनका, मैं नाम भूल गया, एक तो फिर लेता हूं, अंकित। अंकित वर्ग माप, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, सॉरी वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, और वर्ग चिन्ह को हम एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात आप याद रखेंगे। अब कैसे निकालते हैं सर x1 x2 के मान, यानी वर्ग चिन्ह क्या होता है और कैसे निकालते हैं। वर्ग चिन्ह बच्चों जो ये संख्याएं आंकड़े दिए हुए हैं, जैसे कि इसमें कहा गया है क्या कि 11 विद्यार्थी ऐसे हैं कि जो 0 से 6 दिन प्रेजेंट रहे, ठीक है, और 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 6 से 10 दिन प्रेजेंट रहे, और 7 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 10 से 14 दिन प्रेजेंट रहे, और 4 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 14 से 20 दिन प्रेजेंट रहे, और 4 बच्चे ऐसे हैं जो 20 से 28, और 3 बच्चे ऐसे हैं जो 28 से 38, और एक बच्चा ऐसा है जो कि सबसे ज्यादा बार इस क्लास के अंदर आया है, 38 से 40। आलोक, आपका वेलकम इस लाइव सेशन में। तो सबसे पहले मैं यहां पर वर्ग चिन्ह निकालता हूं, यानी x1 का मान निकालने के लिए क्या करना होगा बच्चों, आसान है यार। आप जो आपको पहला सेक्शन दिख रहा है, इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट, अपर और लोअर को दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड 2 कर देंगे, तो इस तरीके से काम बन जाएगा, ठीक है। तो जब मैं 0 में प्लस करता हूं 6 को और डिवाइड करता हूं 2 से, तो आपका 2 3 6 3 आ जाएगा। x2 का मान निकालता हूं फटाफट अंदाज में। x2 यानी दूसरे सेक्शन की बात कर रहा हूं, इसका मतलब x2 का मतलब यह हुआ 6 को यानी लोअर लिमिट को अपर लिमिट में ऐड करेंगे, निम्न सीमा को ऊपरी सीमा में प्लस करेंगे, डिवाइड 2 करेंगे, 6 और 4 10 होता है। तो इस तरीके से मैं लिखता हूं 6 प्लस के 4 और डिवाइड 2 करता हूं, तो आपका 6 4 10 डिवाइड तो 5 आ जाएगा। x3 का मान इसी प्रकार निकालेंगे, 14 और 10 24, 24 और डिवाइड में 2 करूंगा तो यहां पर आपका 12 आ जाएगा। और x4 का मान भी इस तरीके से निकालूंगा, यानी अगर मैं जोड़ता हूं 20 में 28 तो आपका 48 आ जाएगा, 48 और डिवाइड में आप 2 करोगे तो इस तरीके से आपका 24 आ जाएगा। मैं कैसे आपको बता सकता हूं बच्चों, 3 5 12 24 इस तरीके से आ रहा है, यानी 20 और 14 24 के बाद में 20 है, ठीक है। 28 और 38 को ऐड करता हूं तो आपका यहां पर कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बच्चों, जब मैं यहां पर x5 निकालने के लिए चलता हूं, ठीक है, 8 8 16 का 6 हासिल लगा 1, 3 2 5 6, 66 बटे 2, तो इस तरीके से 66 बटे 2 और इस तरीके 2 3 6 2 3 6 33 आ जाएगा। और जब मैं निकालने के लिए चलता हूं x6 इजिकल्स टू 38 और 40 कितना होता है बच्चा, 40 30 70 और 78, 78 और डिवाइड में 2 करता हूं तो इस तरीके से आपका ये आ जाएगा 2 3 6 और 2 चौक 8, 2 9 18, तो 39 39 आ जाएगा आपका 39। वर्ग चिन्ह निकाल लिया है हमने, निकालने के बाद किस मेथड से यूज करना है वो लगाएंगे, पग विचलन विधि, मध्य कल्पित विधि, या आपकी नॉर्मल वाली विधि जो होती है डायरेक्ट विधि, जिसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसमें यह देखना है कि हम इसको किस मेथड से यूज करेंगे, तो इसको हम कल्पित माध्य विधि का यूज करते हैं। मैं यहां पर लिख रहा हूं क्या कि यहां वर्ग माप, यहां वर्ग माप, यहां वर्ग माप अलग अलग है। ओहो, या आप एक काम करें, डायरेक्टली लिखो आप इस तरीके से कि यूज बाय, मैं इधर साइड लिख रहा हूं यूज बाय assumed मीन मेथड, assumed मीन
मेथड, यानी मध्य कल्पित विधि, मध्य कल्पित विधि। इस तरीके से आप बच्चों लिख सकते हैं, इंग्लिश वाले भी और हिंदी वाले भी। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें क्या चाहिए होता है, इसमें सिर्फ ए चाहिए सर। ए कैसे निकालेंगे, ए को निकालने का तरीका इतना सा बताया था कि चूंकि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 सेक्शन है, 3 इधर छोड़ो 3 इधर छोड़ो, बीच वाले को पकड़ लो, पकड़ने के बाद 14 और 20 में दोनों को ऐड करो। इसके ऊपर वाला जो आपको ये इसकी निम्न सीमा और ऊपरी सीमा, इसकी लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों को ऐड करो, डिवाइड 2 कर देंगे, तो यहाँ से ए का मान निकल जाएगा जो कि x3 का मान है। इस तरीके से अगर आप देखें तो ठीक है, 1 2 3, अरे भाई यहाँ तो 6 सेक्शन है ना, 1 2 3 4 5 6 7 सेक्शन है, और हमने यहाँ पर, ओहो कोई भूला है क्या भाई, हम 24 14 34, ओहो यहाँ पर एक सेक्शन को हम भूल ही गए भाई। 12 के बाद में ये ठीक है 24 आ गया, 10 और 6 16 8 आ जाएगा। ओहो, इस वाले को भूले हैं भाई, 2 वाले को। ठीक है, ओहो, तो 6 और 4 10 डिवाइड 2, ठीक है, 6 4 10 कहाँ है इसमें, x2 को अगर हम निकालेंगे, x2 10 और 6 16, 16/2, तो ये आपका 8 आ जाएगा। इस तरीके से ये 8 है, 10 14 24 12 आ जाएगा, और आपका इस तरीके से 10 और 24 14 34, 14 और 20 कितना आएगा, 14 और 20 आपका अगर ऐड करेंगे तो आप 34 डिवाइड में करेंगे 18 आएगा, जो कि 1 2 3 चौथा है। x4 का मान आपका 18 आएगा। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको x5 कर रहा हूँ यहाँ पर, x5, ये x5 की वैल्यू है, और इस तरीके से ये वाली और ये वाली x6 7 की वैल्यू है, 6 7। हम यहाँ पर भूल गए हैं x5, कोई बात नहीं बच्चों, वो लिख लेते हैं यहाँ पे, x4 इज इक्वल्स टू कितना आएगा बच्चों, 14 और 20 34, और डिवाइड में करूंगा 2, तो इस तरीके से आपका 17 दूनी 34 17 आ जाएगा। इतना आ जाएगा नहीं आ जाएगा बताओ। तो अब फाइनली हम इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं, ए का मान भी हम निकाल चुके हैं, ए हमारा ये वाला आ जाएगा, 3 इधर छोड़े 3 इधर, तो 14 और 20 कितने होते हैं आपके, 34 डिवाइड में 2 तो 17, इसका मतलब ए का मान 17 आ जाएगा। ए का मान निकालने का तरीका ये है। अब मैं यहाँ पर आपके सामने एक लाइन ले लेता हूँ, और उस लाइन को लेने के बाद एक बड़ी सी टेबल आपकी स्क्रीन पर विजिबल करने की पूरी कोशिश करता हूँ। 1 2 3 4 5 इसमें बनेंगे सेक्शन, कोई बात नहीं, पांचों बनाएंगे। इसको मैं कलर से इस तरीके से कर देता हूँ भाई। कितने सेक्शन बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 सेक्शन बने, 7 बनेंगे, 7 सेक्शन। तो सातों को फटाफट अंदाज में 7 भाग बनेंगे, एक भाग ये का क्या, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है बच्चों, बन गए। अब बनने के बाद एक काम और कर लेते हैं कि 7 ऐसी खड़ी लाइनें बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर 7 नहीं, 3 और 2 5, क्योंकि हम मध्य कल्पित विधि का यूज़ कर रहे हैं, तो 5 सेक्शन बनाएंगे, याद रखें। इसको हम बनाते हैं वाइट कलर से। ठीक है, एक ये रहा हमारा 1, और इस तरीके से 2, और इस तरीके से 3, और इस तरीके से 4 5 4 5। ठीक है, और अब इसको, क्योंकि जो बच्चों ये आपको ये जो टेबल दी हुई है ना लिटी हुई, इसको खड़ा कर देंगे इस तरीके से। खड़ा करने के बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा दिनों की संख्या, दिनों की संख्या यानी नंबर ऑफ डे। इंग्लिश वाले लिखेंगे इस तरीके से, नंबर ऑफ डे, दिनों की संख्या, और नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट। तो यहाँ पर मैं फटाफट अंदाज में 0 से 6 और
6 से 10 और 10 से 14 और 14 से 10 से 14 और 14 से 20, 14 से 20 और इस तरीके से 20 से 24 और इस तरीके से 24 से 28 और इस तरीके से 28 से 32। ओहो, गलती कर दी भाई, गलती कर दी। फटाफट अंदाज में रफ करते हैं। इतनी जल्दी तो नहीं है हमें, इतनी जल्दी तो हमें नहीं है जितनी हम कर रहे हैं, तो आराम से चलते हैं इससे कि गलती ना हो। ठीक है, 14 चूंकि 6 का इसमें फ़र्क है तो इस तरीके से आपका 20 से 26 आएगा और 26 से आपका 4 और 32 आएगा इस तरीके से 32। अब भी गलत है, अब भी गलत कर रहा हूँ क्या भाई? अब भी गलत कर रहा हूँ भाई। ऐसे कैसे बात बनेगी भाई? ऐसे कैसे बात बनेगी यार? 10 से 14 नहीं है। ओहो, 6 से 10 और 10 से 14। अब यहाँ पे करते हैं भाई, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 20 से 28, 20 से 28 और 28 से 38, 28 से 38 और 38 से 40। यहाँ पर मेरे ख्याल में 14 14 20, ठीक है, 20 से 28, 28 से 38, 38 से 40। पता नहीं किस तरीके से दिया हो, कोई बात नहीं, आंकड़े दिए हुए हैं इनके आंकड़े। ठीक है, तो इसको हम एफ आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट को। तो 11 बच्चे ऐसे हैं जिसके पास 0 से 6 क्या है भाई? किसकी बात कर रहा है वो? अनुपस्थित है, अनुपस्थित है, प्रेजेंट है। ठीक है, और कितने दिन का निकाला? एक सत्र, एक पूरे सत्र का निकाला, एक पूरे सत्र का रिकॉर्ड निकाला। ठीक है, तो यहां पर आपका आ जाएगा 10 7 4 4 10। गलती क्यों हो रही है? किसकी कौन दुआ कर रहा है भाई गलती होगी? 10 7 4 4 3 और 1, इस तरीके से आप इन सबको काउंट करेंगे और काउंट करने के बाद आपका आंसर क्या आएगा? सिग्मा एफ आई इजिकल्स टू 40 आपका आ जाएगा। यहां पर निकालते हैं क्या? एक्स यानी वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह यानी स्क्वायर सिंबल, एस एस स्क्वायर सिंबल, जिसको हम एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो फटाफट अंदाज में जो हमने निकाला है वो लिख देते हैं इसको। 3 8 12, यहाँ पर 3 इस तरीके से, 8 इस तरीके से, आपका 12 और 12 के बाद में 17 लिखना। 12 के बाद 17 एक्स पावर का मान 17 और 17 के बाद में 24 और 24 के बाद में 33 और 33 के बाद में 39, इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर हमें चूंकि डी आई निकालना है, डी आई को निकालने के लिए एक्स आई में से माइनस करते हैं ए को। तो आप जब 3 में से माइनस कर दोगे ए को, ए क्या है? 17 है, तो क्या आपका 14 न बचेगा, वो भी माइनस का। 8 को माइनस कर दोगे 17 में से, तो क्या आपका 9 ना बचेगा, वो भी माइनस का। अगर आप 12 में से माइनस कर दोगे 17 को, क्या आपका 5 ना बचेगा, वो भी माइनस का। अगर आप 17 में से माइनस कर दोगे 17 को, क्या आपका 0 ना बचेगा। अगर आप 24 को माइनस कर दोगे 17 में से, तो क्या आपका 17 3 4 7 7 बचेगा, इस तरीके से आपका। ठीक है, और अगर आप 33 में से माइनस कर दोगे 17 दूनी 34 होता है, तो इस तरीके से 16 बचेगा। और अगर आप 39 में से माइनस कर दोगे 17 को, तो 17 दूनी 34 और आगे कितना होता है भाई? 34 और 5 39। तो इस तरीके से आपका 17 और 5 कितना होते हैं? 22। तो इस तरीके से आपका 22 बचेगा, 22 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर डी आई एफ आई लिख देता हूँ और इसका मान निकाल देता हूँ। 11 की मल्टीप्लाई इस डी आई से, 14 की 11 से कराओगे तो 11 चौक 44 का 4 हासिल लगे 4। 11 के 11 और 4 कितने होते हैं सर? 11 4 14 होते हैं, 11 और 4 15 होते हैं सर। तो इस तरीके से 154 हुई माइनस का। ठीक है, और माइनस के 90 आ जाएगा। मैं सभी को लिख रहा हूं, आप इस डी आई की मल्टीप्लाई इस एफ आई से कर रहे हो, बस ये याद रखना। ठीक है, तो फाइनली लिख रहा हूँ फटाफट अंदाज में। ये आपका 35 0, 35 ये 0 आ जाएगा और ये 28 आ जाएगा और ये आपका 48 आ जाएगा और इस तरीके से आपका 22 आ जाएगा। और सिग्मा एफ आई यू नहीं डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई इजिकल्स टू, इन सभी को आप जोड़ दोगे तो मैं फाइनली जोड़कर लिख रहा हूँ माइनस के 181 आ जाएगा। इतना बच्चों सभी बच्चे कर सकते हैं? यस एंड नो? सभी बच्चों का जवाब
फटाफट अंदाज में आना चाहिए। आठ बजे नहीं होगी क्लास, कौन कह रहा था भाई, जरा देखते हैं। 8 बजे, 8 बजे वाली में आएंगे सर। सत्यम, 8 बजे वाली क्लास को थोड़ा पीछे की तरफ कर दिया गया है आज के लिए, सिर्फ आज के लिए। कल से वही क्लास आपकी 8 बजे चलेगी, आप निश्चिंत रहो। दो क्लास, दूसरी क्लास है चूंकि आज, और आपको पता ही है कि हर दिन 2 क्लास हम लेते हैं, ठीक है। तो इतना बात समझ आ गई भाई। तो क्यों ना हम यहां पर लिख दें, क्या लिख दें सर, मीन इजिकल्स टू, मीन यानी माध्य। तो बच्चों माध्य निकालने के 3 मेथड होते हैं, तीनों मेथड इन दोनों सेशनों के, तीनों सेशनों के माध्यम से मैंने आपको बताए हैं। एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड में सिग्मा एफ आई इजिकल्स टू, ए की वैल्यू कितनी है सर, ए की वैल्यू यहां पर हमने निकाली थी कितनी भाई, 17, 17 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई माइनस के 181 डिवाइड में सिग्मा एफ आई जो कि 40 आया है। इस तरीके से सॉल्व करोगे ना इसको आप, तो आपका आ जाएगा कितना, कितना आएगा बच्चों, जरा सॉल्व करके बताओ। अंकित, सत्यम, शगुन, अभय और जितने भी बच्चे यहां पर जुड़े हुए हैं, फटाफट अंदाज में इसको सॉल्व करके मुझे इसका आंसर बताइएगा। कोई आंसर नहीं बताएगा भाई इसका, कोई नहीं बताएगा क्या? सर 12 पॉइंट, सर इसका आंसर 12.4848 आ जाएगा, यानी 12.48 डेज आएगा, डेज, दिन, डेज, ठीक है, इस तरीके से। तो इन सभी का यानी इसका मतलब यह हुआ कि बच्चे एक पूरे सत्र में 12.48 माध्य हमने निकाला है। तो इतने दिन वो प्रेजेंट रहे, सभी की बात कर रहा हूं, एवरेज निकाला हमने यहां पर, इस बात को आप याद रखेंगे। एवरेज माध्य में कोई फर्क नहीं होता है, थोड़ा बहुत अगर होता होगा तो होता होगा, लेकिन सेम चीजें होती हैं, ठीक है। तो बातें समझ आ गई हो तो जरा एक बार यस लिख के बताओ फटाफट अंदाज में, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे भाई। यस सर, तो ये वाला क्वेश्चन में भी यही काम करना है। सबसे पहले पढ़ते हैं, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर्शाती है, साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षर दर ज्ञात कीजिएगा। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट in percentage of 35 cities, find the mean literacy rate। तो बच्चों फटाफट अंदाज में सबसे पहले इसका वर्ग चिन्ह निकालते हैं, स्क्वायर सिंबल। स्क्वायर सिंबल इजिकल्स टू, यानी वर्ग चिन्ह जिसको मैं किससे, एक्स आई से रिप्रेजेंट करता हूं। फटाफट अंदाज में अगर मैं x1 का मान निकालने लगा, 45 को 55 में ऐड करेंगे, 5 5 10 का 0 हासिल लगाए, 4 5 9 1 10, तो 100 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे 2 से, तो इस तरीके से आपका 50, बोलो बच्चों, आ जाएगा। और मैं यहाँ पर x2 भी निकाल लूंगा, तो 55 और 65 को ऐड करूंगा, तो इस तरीके से आपका 5 5 10 का 0 हासिल लगा, 1 6 5 11 12, तो इस तरीके से आपका कितना हो जाएगा, 120। डिवाइड करूंगा 2 से, तो इस तरीके से आपका 60 आ जाएगा। हमने यहां पर देखा इन दोनों का डिफरेंस 10 आ रहा है, तो इसका भी 10 आएगा, इसका भी 10, इस तरीके से। लेकिन फिर भी हम देखते हुए चलते हैं। तो x3 इज इक्वल टू 65 और 75, 65 और 75 ऐड करेंगे, 130 आ जाएगा, 140 आएगा, 140 और डिवाइड 2 करेंगे, तो इस तरीके से 70 आएगा। फटाफट अंदाज में x4 का मान 80 रखते हैं, और फटाफट अंदाज में x5 का मान 90 रखते हैं, क्योंकि 5 सेक्शन है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या काम हमें करना है भाई, हमें इसको किस मेथड से यूज करना है, कल्पित माध्य विधि का यूज करेंगे। यहाँ पर भी हम किसका भाई, कल्पित माध्य विधि, यानी यूज बाय
एसम्ड मीन मेथड, एसम्ड मीन मेथड यानी हम यहां पर मध्य कल्पित विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए क्या करना होता है, ए निकालना होता है। ए इज इक्वल टू, कैसे निकलेगा भाई ये, वेरी इजी सर। ये आपने बता रखा है कि दो सेक्शन इधर छोड़ो आप और दो सेक्शन इधर छोड़ो, और अगर तीन इधर छोड़े तीन इधर, कुछ भी ना बचा तो फिर क्या करेंगे, कोई बात नहीं, एक कम इधर भी ले लो इधर भी ले लो, जो दो बीच के बचेंगे उन दोनों में से किसी एक को पकड़ लो। तो इस तरीके से यहाँ पर एक ही बचा है तो एक भी पकड़, यदि 65 और 75 को ऐड करके डिवाइड टू करेंगे, इसका मतलब x3 का मान, x3 का मान कितना है 70, तो a का मान भी 70 आ जाए। राइट, बिल्कुल सही। अब लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं बच्चों, कोई कहीं नहीं जाएगा, अबे लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो फटाफट अंदाज में टेबल को बना लेता हूं और मैं यहां पर इसको रिप्रेजेंट करने की पूरी कोशिश करता हूं। आप स्केल का यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। एग्जाम में भी अच्छे से तैयारी करनी, अच्छे से एग्जाम देना है और घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है, हाँ सही बताया, छः, ठीक है। एग्जाम में घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है आपको, और एकदम कॉन्फिडेंस रखना है अपने ऊपर कि हाँ, अगर मैं इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं इसको तैयार कर रहा हूँ, तो ये मेरी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, ये मैं कर सकता हूँ कभी भी, आप अगर कोई भी कराए तो इस तरीके से आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच, तो इस तरीके से आपका ये 5 सेक्शन हो गए। और मैं यहाँ से इसको वाइट वाले पेन से दिखाता हूँ ज़रा, वाइट से। साक्षरता दर में लिटरेसी, लिटरेसी इस तरीके से आप लिखेंगे LITERACY इन परसेंटेज, इन परसेंटेज, ठीक है। आप लिखेंगे साक्षरता की दर, है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं आप। और यहां पर लिखेंगे आप नंबर ऑफ, नंबर ऑफ, नंबर ऑफ यहां पर नगर की बात कर रहा था, लोकलिटीज लिख लो इस तरीके से, लोकेलिटीज इस तरीके से लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब मैं फटाफट अंदाज में लिखता हूँ, 45 से 55 और 55 से 65 और 65 से 75 और 75 से 85 और इस तरीके से 85 से 95, 95, ठीक है। और आप यहाँ पर 3 10 11 8 3, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ठीक है, यहाँ पर एक दफे पढ़ते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ कि 3 नगर ऐसे हैं, 3 लोकेलिटीज ऐसी हैं जहां पर 45 से 55 लिटरेसी है ना, साक्षरता की दर है कितनी, 45 से 50। तो इस तरीके से बातें समझ आ जाएंगी आपको। मनीष, लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, बस ये खत्म करता हूं इस सेशन, इस क्वेश्चन को समझाने के बाद, ठीक है। फटाफट अंदाज में यहाँ पर मैं इस सिग्मा एफ आई लिखता हूँ, सिग्मा एफ आई इज इक्वल्स टू, सिग्मा एफ आई का मान निकालेंगे यहाँ से तो 35 आपका आ जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर सिंबल, 1 घंटा आपसे नहीं रुका जाता भाई, कैसी बात करते हैं, इसको एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एफ आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इस बात को जानते हैं आप, ठीक है। 50 60 70, 50 से 90 तक, 50 60 70 80 90, और यहाँ पर आप डी आई निकालने के लिए एक्स आई में से माइनस कर दोगे ए को, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ -20 -10 0 -10 0 और 10 20 10 20, इस तरीके से यहाँ पर आपका डी आई इंटू एफ आई, डी आई की एफ आई से जब मल्टीप्लाई कराओगे 20 से 60 -60, 10 250 माइनस के 100 और 0 की 0 0, 10 8 80 और 20 या 60,
इसको ऐड करोगे सिग्मा एफ आई ई डी आई इजिकल्स टू, तो आपका यहाँ पर माइनस के 20 आ जाएगा। और आने के बाद फटाफट अंदाज में लगाएंगे फॉर्मूला क्या कि मीन या फिर एक्स बार या फिर आप इसको माध्य भी कह सकते हैं। जबां पर रट गया हुआ अगर मीन निकालने के लिए आया तो निकाल सकते हैं आप इसी तरीके से, ठीक है। तो फटाफट अंदाज में नुमान भाई बस 1 मिनट, ठीक है। तो यहां पर आप निकाल सकते हैं जैसे सर कि ए जमा सिग्मा एफ आई डी आई और डिवाइड में सिग्मा एफ आई, इन सभी के मान रखता हूं फटाफट अंदाज में। ए का मान 70 और जमा आपका यहाँ पर सिग्मा एफ आई डी आई माइनस के 20 और डिवाइड में कितना है इसके सिग्मा एफ आई जो कि 35 है। इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर फटाफट अंदाज में लिख रहा हूं 69.43% इज द राइट आंसर। आप कर लेना बेटा। इस लाइव सेशन को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूं। मिलता हूं फिर नेक्स्ट लाइव सेशन में। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, लव यू एंड टेक केयर।